स्वास्थ्य और योग से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए ढीलन योगा एंड हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन के ऊपर प्रेस कीजिए और ऑल के ऊपर क्लिक कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं वेदांत योग एंड न्यूरो आयुर्वेदिक चिकित्सालय जो कि सिहमा में है। तो यहाँ पे रोहतास आर्य जी हैं, उनसे हम मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी अंदर चलते हैं। दोस्तों, ये वेद मंदिर सिहमा में है, इनका जो चिकित्सालय है वो। अभी अगर हम अंदर चलें तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि इन्वायरमेंट तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, हरे भरे पेड़ हैं यहाँ पे बहुत सारे। और ये हवन कुंड भी है यहाँ पे। ये अपनी बाइक खड़ी है। उधर प्राकृतिक चिकित्सालय भी है। और अब हम अंदर चलेंगे, मिलेंगे उनसे, प्राकृतिक चिकित्सालय भी उनका देखेंगे, क्या क्या ट्रीटमेंट हैं उनके वो भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं रोहतास आर्य जी से। दोस्तों, रोहतास जी उधर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो वो जब तक आएँ तब तक हम चलते हैं उनके ऑफिस में। तो ये यहाँ पे उनका ऑफिस है। तब तक हम उनके ऑफिस में देखते हैं, उनके पास उनकी शायद ये योग्यताएं जो हैं, उनकी डिग्रियां वगैरह उन्होंने अपने यहाँ पे लगा रखी हैं। ओके, ये उनके अचीवमेंट के लिए मोमेंटो उनके शायद रखे हुए हैं। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने अपनी एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बना रखी है। तो वो जब तक पेशेंट को देख के आएंगे तब तक हमने उनसे परमिशन ले लिया हमने उनसे कि हम आपके ऑफिस में जा सकते हैं, कि ऐसे नहीं आए हम डायरेक्ट। तो अभी हम यहाँ पे उन्होंने कुछ दवाइयाँ भी रखी हुई हैं। ये मेरे को लगता है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं उनकी। यहाँ पे भी कुछ दवाइयाँ उन्होंने रखी हैं। पता नहीं उन्होंने ये किस चीज़ की हैं, उनसे ही पूछेंगे। तो यहाँ दवाइयाँ हैं। तो दोस्तों, अभी वो आ जाते हैं, उनके बाद आपको मिलवाता हूँ उनसे। तो दोस्तों, अभी हम मिल रहे हैं रोहतास जी से। और स्वागत है रोहतास जी आपका हमारे चैनल ढीलन योगा एंड हेल्थ पे। तो रोहतास जी, सबसे पहले तो नमस्कार जी अरुण जी। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, दर्शक भी जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आप डॉक्टर हैं न्यूरोथेरेपी के, जी तो पहले तो आप बताइए कि न्यूरोथेरेपी क्या है। नमस्कार सभी को। न्यूरोथेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जो हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करती है। जैसे कि सबसे पहले कोई पेशेंट आता है तो हम उसका डायग्नोज करते हैं कि आखिर जो प्रॉब्लम है वो किस वजह से हो रही है। जैसे कि सबसे पहले जैसे पेशेंट आया तो उसको चेक किया कि एसिड या एल्कलोसिस या मतलब अम्ल या क्षार की कौन सी समस्या है, तो इसको बैलेंस करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि उसका डायग्नोज करते हैं। जैसे कि कुछ हमारे पॉइंट्स होते हैं जो जैसे ग्लैंड्स है तो पैन, गोल स्प्लीन, लीवर, म्यूकस, थायराइड, पैराथायराइड, B12, गैस ओनली, गैस आई, कॉन्स्टिपेशन, लीवर। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं। वाइट डिस्चार्ज हो गया जैसे महिलाओं में, तो ऐसे राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी, जेंट्स लेडीज में टेस्टिज ओवरी अलग अलग, तो इसी हिसाब से कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं। उनका डायग्नोज करके पता चलता है कि भाई आखिर में प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है, कौन सी ग्लैंड्स है जो हार्मोन्स नहीं बना रही। उसी हिसाब से कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं कि किस जगह पे हमें प्रेशर देना है, हाथ पे, जांग पे, कमर पे। तो उसी हिसाब से हम प्रेशर देते हैं, कितनी सेकंड के लिए देना है। तो न्यूरोथेरेपी ऐसे काम करती है। यानी कि समझा जाए तो जो पॉइंट होते हैं हमारे, जैसे कि हार्ट के पॉइंट, कहीं पे हार्ट के पॉइंट हैं, हाँ आप वो हाँ जो आप बिल्कुल जी। बेहतर जानते हैं, तो पॉइंट्स आप दबा के ट्रीटमेंट करते हैं जी इसके बिल्कुल। दौरान। ठीक है। ये नहीं है कि जैसे भाई किसी पेशेंट को घुटनों की समस्या या कमर की है तो हम सिर्फ कमर के ऊपर दबाव देके उसको ठीक कर सकते हैं, बल्कि देखते हैं कि पहले इसका पेट ठीक है या नहीं, उसी हिसाब से नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है सर। दूसरी बात, मैंने आपका देखा कि जो आपका बैनर लगा हुआ है बाहर, उस जी। पे ना केवल न्यूरोपैथी का बल्कि योग और आयुर्वेद का भी वहाँ पे लिखा हुआ है। तो योग में आप कैसे क्या करते हैं यहाँ पे। दरअसल बात ये है कि हम न्यूरोथेरेपी के साथ साथ हमारा नेचुरोपैथी जो प्राकृतिक चिकित्सा सेंटर भी है, आयुर्वेद। कई पेशेंट ऐसे आते हैं जो काफ़ी दूर से होते हैं, डेली ट्रीटमेंट ले नहीं सकते, तो उनके लिए हमने कुछ जड़ी बूटियाँ अपनी तरफ से कुछ दवाइयाँ बनाई हुई है। कुछ योग योग के मतलब वो बनाए हुए हैं पैकेज वगैरह, मतलब किस हिसाब से कैसे योग करना है उस हिसाब से, और कैसी दवाइयाँ देनी है उसी हिसाब से काम करते हैं। नहीं, ये जैसे कि योग आप हैं, तो योग का जी कुछ क्लासेस भी यहाँ पे चल रही हैं आपकी। हाँ, हमारे यहाँ पे शाम को योग क्लास चलती हैं छोटे बच्चों की और सुबह बड़े लोगों की, जिसमें हमारे पास 50 से 60 बच्चे रेगुलर आ रहे हैं। उनको हम निःशुल्क योग कराते हैं। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो गरीब हैं, कुछ माता-पिता ऐसे हैं जो अपनी मतलब खाली लड़कियाँ भी हैं, जिनके किसी के पिता एक्सपायर हो रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, तो ऐसे बच्चों को हम अपनी तरफ से पूरी सहायता कर रहे हैं। उनके कपड़े वगैरह, उनको पढ़ाना-लिखाना और घर का भी कुछ हेल्प कर रहे हैं उस चीज़ों में हम। तो ऐसे हमारे पास काफ़ी बच्चे हैं। योग जो है आप बच्चों को तैयार करते हैं, जी। तो कहीं कंपटीशन लेवल पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया है योग में, या फिर जैसे कि आप वैसे ही तैयार करते जी। हैं।
नहीं, बहुत से बच्चे हैं जिनको हम कंपटीशन लेवल के लिए तैयार कर रहे हैं, जो स्टेट नेशनल तक खेले हुए हैं। और अभी पीछे एक हमारे स्टूडेंट ने विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था। तो ऐसे हम उन पे पूरी मेहनत कर रहे हैं। तभी अगर ये बच्चे अभी ये चीज़ सीखेंगे तो तभी हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता बचेगी, अन्यथा दूसरा कोई तो उपाय मतलब नहीं है। मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, मतलब आप लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक कर रहे हैं और बच्चों को नेशनल कंपटीशन के लिए भी तैयार कर रहे हैं। तो आपका यहाँ पे मल्टीपर्पज हो गया। यहाँ पे एक मैं जानना चाहूँगा कि आपने यहाँ पे सेंटर पे जो किया यहाँ पे जी। सीमा गांव में, इसका उद्देश्य क्या था आपका? पर्पज क्या रहा इसके पीछे सेंटर करने का? सेंटर करने का उद्देश्य यही था कि सबसे पहले मैंने देखा कि अपने घर में मेरी माताजी भी बीमार रहती थी, और देखा कि जो दवाइयाँ हैं, गरीब आदमी है वो एलोपैथिक का ट्रीटमेंट ले ही नहीं सकता। सच बात तो ये है, गरीब आदमी कैसे ऑपरेशन कराए, कैसे करे। तो उस चीज़ के लिए मैंने पूरी मेहनत की अभी तक, और धीरे धीरे सफलता भी मिल रही है। एक एलोपैथी के दुष्प्रभाव से लोगों को बचाना कि भाई ये दवाइयाँ हैं, ये आपको क्योर नहीं कर सकती, आपकी बीमारी धीरे धीरे भी ठीक नहीं करती है, बल्कि उसको दबाती हैं। तो इसीलिए मैंने इस चीज़ को अपनाया कि आयुर्वेद से लोगों का स्वास्थ्य भी है और ये ठीक भी चिकित्सा है। तो एक बार हम देखना चाहेंगे कि आपके जो संस्था है, आपने जो चिकित्सालय बनाया है, इसमें कौन कौन सी चीज़, जैसे कि मैंने देखा था वीडियो में आते ही अंदर गेट के अंदर जैसे एंट्री की, तो प्राकृतिक चिकित्सालय भी वहाँ था। जी। तो एक बार हम पूरे आपका जो चिकित्सालय है इसका एक बार भ्रमण करना चाहेंगे। तो एक बार चलिए आप हमारे साथ और दिखाइए हमें पूरा। जी अरुण जी। तो सर एक बार तो आप हमें बताइए कि जो आपने छोटी सी लाइब्रेरी यहाँ पे डिजाइन की है, तो इस लाइब्रेरी में जो आपने पुस्तकें यहाँ पे लगा रखी हैं, तो वो पुस्तकें किस विषय के ऊपर हैं? जी, हमने ये जितनी भी बुक हैं ये सभी निःशुल्क हैं। मतलब जिसको भी ज़रूरत है वो लेके जाएँ, अपना नाम लिखा के जाएँ, नंबर, और जितना दिन पढ़ सके उतना दिन पढ़े, उसके बाद इनको वापस कर दें। यानी कि ये फ्री है, आप कोई हाँ। कॉस्ट नहीं लेते पढ़ने के जी लिए? बिल्कुल, आप यानी कि लेके जाओ, किसी को भी ज़रूरत है यहाँ पे आएँ, और ये बुक जो भी अच्छी लगे वो लेके जाएँ और पढ़ के यहाँ वापस पे कर दें। यहाँ पे जब आप बुक किसी को इशू करते हैं तो जी। आप कोई आइडेंटिटी वगैरह जमा करवाते हैं? कुछ नहीं जमा कराते, केवल उसका नाम लिखते हैं, गाँव का नाम और उसके मोबाइल नंबर। ओके। तो यहाँ पे कौन कौन सी पुस्तकें और किस विषय की पुस्तकें ज़्यादातर यहाँ पे यहाँ आपके पर पास हैं हैं? हमारी सभी तरह की पुस्तकें, जिसमें लगभग हैं आयुर्वेद पर, योग पर, महापुरुषों के जीवन चरित्र पर, मोटिवेशनल बुक। तो इसी तरह से सभी बुक हैं, सत्यार प्रकाश हो गई, यजुर्वेद, आयुर्वेद, अथर्ववेद, सभी तरह की बुक है इसमें। ठीक है सर। इसके बाद हम देखना चाहेंगे आप जो आयुर्वेद का जो बनाते हैं, दवाइयाँ जो आप जी। बना रहे हैं आयुर्वेद की, वो देखना चाहेंगे। तो आप चलिए एक बार हमें दिखाइए वो। ठीक है। अब हम चल रहे हैं रोहतास जी के सीक्रेट रूम, एक कह सकते हैं, जहाँ पे ये दवाइयाँ अपनी तैयार करते हैं, जहाँ पे मतलब टेस्ट करते हैं दवाइयों का। तो वो भाई एक लगे हुए हैं यहाँ पे। तो रोहतास जी एक बार बताएंगे आप एक बार प्लीज़ इसको वो करना, इसको आवाज़ को बंद कीजिए आप। आप ये दवाइयाँ जो हैं, ये क्या क्या जड़ी बूटियाँ हैं, इनके बारे में कुछ बताएंगे? क्या कुछ तैयार करते हैं आप यहाँ पे? ये जड़ी बूटियाँ हैं जो हमारे त्रिदोष को सम करने के लिए बना रहे, वात पित्त कफ के लिए। जैसे सभी तरह की जोड़ों के दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका हो गया, घुटनों का दर्द हो गया, उनके लिए कुछ जड़ी बूटियाँ हैं जो हम ताज़ा और देखकर खरीदते हैं, उसी हिसाब से दवाइयाँ बनाते हैं। और कुछ जड़ी बूटियाँ हैं जो हम बनी बनाई खरीदते हैं। ओके, यानी कि कुछ आप बनी बनाई लेकर आते हैं और कुछ आप यहाँ पे तैयार करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे बहुत सारी इनके पास जैसे कि कच्ची रॉ मटेरियल भी है इनके पास, और ये उनको पीस कर भी इन्होंने तैयार किया है। इधर आप देख सकते हैं। तो ये इनका आयुर्वेद का था यहाँ पे कुछ। अभी चलते हैं नेचुरोपैथी की तरफ। दोस्तों ये प्राकृतिक चिकित्सालय है यहाँ इनका। तो प्राकृतिक चिकित्सालय जिस प्रकार जिसमें मिट्टी पट्टी वगैरह देना, मिट्टी स्नान, भाप स्नान, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले रोहतास जी आप बताइए कि ये जो हैं, जो आपने बेड यहाँ पे सेट किए हैं, यहाँ पे आप कौन सा ट्रीटमेंट देते हैं? यहाँ पे जी हम प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं। हमारे ऋषि मुनि हिरण्य संहिता में, हठ योग प्रदीपिका में, जो हमारे ऋषि मुनि हैं उन्होंने जो बुक लिखी उसमें सबसे पहले यही कहा है कि सबसे पहले आंतरिक शोधन होना चाहिए। जब तक शरीर अंदर से स्वस्थ नहीं रहेगा तो ना तो हम स्वस्थ रह सकते, ना अच्छे से योग कर सकते। तो जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि सबसे पहले षटकर्म करना चाहिए, धोती वस्ती नेतिनो लित्रा कपाल भाती। तो ऐसे ही हम सबसे पहले कुछ पेशेंट होते हैं जिनको ज़रूरत होती है उनको नेचुरोपैथी भी कराते हैं। तो यहाँ नेचुरोपैथी के जो आपने बेड लगाई, तो ये यहाँ पे आप क्या देते हैं? जी, यहाँ पे पेशेंट को लिटाकर सबसे पहले हम मिट्टी पट्टी करते हैं, उसके बाद गर्म सेक, ठंडा सेक वगैरह करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा। अगर आगे की तरफ देखा जाए तो यहाँ पे कटी स्नान के लिए इन्होंने के लिए रखे हुए हैं तब वगैरह। आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। ये मेरे को लगता है कटी स्नान के लिए है। बिल्कुल जी, कटी स्नान के लिए है। पेट की जितनी भी समस्या है उनके लिए बड़ा फायदेमंद होता है कटी स्नान। ये भी
कटी स्नान के लिए कटी है, स्नान का पेट ही, के रोगों के जी लिए। बिल्कुल। और ये ये आप है रीढ़ स्नान के लिए। रीढ़ स्नान के लिए ये यहाँ पे इन्होंने पॉट रखे हुए हैं। तो अभी चलते हैं। आप भाप स्नान आपके पास उपलब्ध है सर? जी है। भाप स्नान का भी एक बार आप दिखाइए हमें। ये है भाप स्नान के लिए। ये भाप स्नान के लिए है, एक बार ओपन करके दिखाते हैं आपको। आप देख सकते हैं भाप स्नान के लिए, यानी कि स्टीम बाथ जिसको बोला जाता है। शरीर की टॉक्सिन्स वगैरह निकालने के लिए, जैसे सभी तरह के बुखार हो शरीर में, अनचाही गंदगी, उसके लिए सबसे ज़बरदस्त है भाप स्नान। चलिए अब चलते हैं न्यूरोपैथी के लिए। न्यूरोपैथी का इन्होंने पूरा हॉल बनाया हुआ है और इधर आप देख सकते हैं पूरे हॉल के अंदर उधर भी इनका ट्रीटमेंट चलता है, तो वो भी देखेंगे। पहले रोहतास जी यहाँ इधर कुछ दिखाना चाह रहे हैं, वहाँ देख लेते हैं एक बार। तो रोहतास जी बताइए, ये क्या आपने क्या ट्रीटमेंट है यहाँ पे, आप क्या ट्रीटमेंट देते हैं? जी हमने एक मसाज बेड लगा रखा है, माता जी हीटिंग करता है। ओके, यानी कि ये आप इसके ऊपर लिटा देते हैं और ये उष्मा यानी कि गर्मी देता है नीचे से। हीट देता है। इसमें कुछ मैग्नेट लगे हुए हैं जो पूरे कमर से हमारे स्पाइन से हीटिंग पूरे शरीर में पहुंचाता है। ओके, ये इसमें मैग्नेट कौन से हैं और कैसे हैं मेरे को ये दिखाइए। मैग्नेट लगे हुए ओके, इसमें। ये वाले और यहाँ पे बारीक मैग्नेट हैं जो पत्थर के टुकड़े साउथ कोरिया देश के, ओके। जिसके पत्थर में दर्द के खींचने की क्षमता होती है। ओके, यहाँ इनके अंदर यानी कि पत्थर के टुकड़े लगे हुए छोटे हैं। टुकड़े हैं और ये मैग्नेट ओके, लगे हुए ये हैं। मैग्नेट लगे हुए हैं। ये चलता किससे, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है? हाँ, ये बिजली से ही चलता है। ओके, मैं आगे लेके चलता हूँ। हाँ, देख पा रहा हूँ मैं भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन यहाँ पे है और ये यहाँ पे गया हुआ है। ओके, और इसके ऊपर स्पाइन केयर, कंप्लीट स्पाइन सॉल्यूशन लिखा हुआ है। तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, ये स्पाइन कोड जो हमारी होती है सर, उसके लिए सबसे बेस्ट होगा। बिल्कुल, सबके लिए उसके लिए तो अच्छा है ये, बाकी पूरे शरीर पे काम करता है ये। ओके, कुछ और यहाँ पे आपका कोई उपकरण या मशीन? और है ये मसाज का। ओके, ये मसाज बेड है। हाँ जी। मसाज बेड में मतलब ये कमर की मसाज करता हाँ, है? इसके अंदर रोलर होते हैं, ठीक है जी, 9 रोलर हैं जो हमारी स्पाइन पे चलते हैं। ओके, इसके अंदर लेके L5S1 तक चलता है ये। तो जितने भी स्पाइन की प्रॉब्लम है, इसके अंदर रोलर लगे हुए हैं जो यहाँ है। अच्छा, ये सर जहाँ पे रखा जाता है यहाँ पे रोलर हैं? ये रोलर चलेंगे यहाँ से पूरे नीचे। जी, मैं देख पा रहा हूँ रोलर हैं। और ये रीढ़ के लिए बहुत ही बढ़िया मेरे को लग रहा है कि मसाज देने के लिए, रीढ़ को मसाज देने के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और यहाँ पे ये यहाँ पे क्या है सर? जी, इसका रिमोट है, यहाँ से ही चलते हैं कि किस पेशेंट को किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाए। ठीक है, ठीक बच्चा है है। तो कैसे दिया जाए, ज़्यादा बुजुर्ग है तो रोलर को कम उठाएंगे, बेड को फोल्ड करेंगे, कैसे बिठाना है, वो सब तरीका है इसमें। कितनी हिट देनी है बुजुर्ग आदमी को, कितनी हिट देनी है लेडीज जेंट्स को, उसी तरीके से हम ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, मैं देख पा रहा हूँ ये इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर रखा है इन्होंने, ये भी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। ओके, तो इसके अलावा आगे चलते हैं हम। ये होल जो आपने बीच में खाली छोड़ा है, यहाँ पे आप योगा वगैरह करवाते हैं? शाम को योगा क्लास चलती है बच्चों की। ओके, और इधर देखिए ये मेरे को फुट मसाज लग रहा है। हाँ जी, फुट मसाज ही है ये। घुटनों में दर्द, ओके, इसको तो हम ऑपरेट करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऑन कीजिए, देखिए ये ऑन हो गया है। ये चलता है, इसमें हीटिंग भी है, वाइब्रेट भी है, स्पीड भी है। ओके, तो ये तो दोस्तों आप घर पे भी परचेज कर सकते हो। इसमें क्या है, पावर ऑन ऑफ का बटन है यहाँ पे, इसको ऑफ कर दिया। ये हीटिंग के लिए है, हीट और वाइब्रेशन के लिए। अगर आपको उष्मा चाहिए, गर्मी भी चाहिए, हीट भी चाहिए पैरों को, तो वो भी हो सकता है, वाइब्रेट भी हो सकता है। ये इसका स्पीड है, स्लो मोशन में, फास्ट मोशन में। और ये पैरों की तलवे जो होते हैं उनको भी मसाज देता है, तो वहाँ से भी इसको ऑन ऑफ किया कम ज़्यादा किया जा सकता है। तो ये फुट मसाज के लिए इन्होंने लगाया हुआ है यहाँ पे। तो ये तो दोस्तों आप घर पे भी परचेज कर सकते हो, ज़्यादा महंगा नहीं आता। सर मैं जान पाऊँगा कितने लगभग कितने रुपये में आता है ये तो जी सस्ता ही आता है, इसकी रेंज होती है इसकी तो 15-20 हज़ार से। हाँ, लगभग 15 के आसपास स्टार्ट हो जाता है ना? उससे ऊपर भी ले सकते हैं आप, क्योंकि इसमें वाइब्रेट स्पीड अलग अलग होती हैं। हमने अभी एक और ऑर्डर किया है, वो अच्छा है और इससे थोड़ा महंगा है। फुल बॉडी मसाज भी आता है एक? फुल बॉडी मसाज भी आता है जी, वो थोड़ा महंगा आता है जी। ओके, तो देखिए 1 लाख रुपये तक आता है। इधर देखते हैं हम। तो ये यहाँ पे आप क्या करते हैं सर? जी, यहाँ पे करते हैं न्यूरोथेरेपी पेशेंट की। यहाँ पे न्यूरोथेरेपी देते हैं? वो ट्रीटमेंट लेने के बाद मशीनों का लास्ट में न्यूरोथेरेपी करते हैं। कम से कम आधा घंटा से लेकर 1 घंटे तक पेशेंट को यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाता है। यानी कि आप मशीनों के ऊपर उसको मसाज देने के बाद यहाँ पे उनको यहाँ पे न्यूरोपैथी का ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये आपने यहाँ पे सेपरेट किया हुआ है 2 भागों में इसको। मैं उधर भी जाना चाहूँगा एक बार। तो एक पोर्शन ये है, यहाँ भी आप लेडीज़ों का है जी यहाँ। ओके, ये लेडीज़ के लिए है और इस साइड जेंट्स के लिए है। यहाँ पे दोनों के लिए अलग अलग है।
ओके, ये भी मेरे को, ये क्या है सर, बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे? अच्छा, ये है एक्यूप्रेशर टाइप का करते हैं, पूरा वाइब्रेट बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, जैसे जहाँ पे दर्द होता है यानी कि मसाज टाइप ही हो गया ना? मसाज टाइप ही कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, ठीक है। ओके, यहाँ पे भी मसाजर है ये इनका, और ये सर मैं नाभि के लिए है। हाँ, नाभि को सेट करने के लिए। नाभि सेट नहीं होती, बार बार में नाभि के ऊपर रख के इसको ऐसे प्रेशर करते हैं, फिर नाभि को अपनी जगह ले आता है ये। ओके, नाभि सेट करने के लिए है। ओके सर, और अभी हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हवन कुंड है इनका, तो हवन कुंड में पूछते हैं इनसे कि कब कब यहाँ पे हवन होता है और कैसे करवाया जाता है, एक बार बताइए सर यहाँ पे। जी हाँ जी, यहाँ पर हर संडे को सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक लगभग हवन होता है। यानी कि हर संडे को हवन होता है। हर संडे को आंधी में तूफान टल सकता है, लेकिन यहाँ पे हवन होना नहीं टल सकता, जिसमें हमारे गांव के कुछ व्यक्ति आते हैं और जितने भी योग करते हैं वो सभी बच्चे यहाँ पे आते हैं। यानी कि योग से जुड़े हुए बच्चे जितने भी हैं आपके साथ, यानी कि हाँ। जो आपके पास योग सीखते हैं वो सभी बच्चे हवन में पार्टिसिपेट करते हैं, और गांव के कुछ लोग भी यहाँ पे आते हैं। तभी तो बच्चे संस्कृति सभ्यता सीखेंगे। अगर अभी से बच्चों को इन चीज़ों में जोड़ेंगे तभी हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहेगा जी, क्योंकि बच्चों को तो पता ही नहीं है कि अभी क्या हवन होता है। उनके लिए अभी से बताएंगे तो आने वाले समय में उन चीज़ों को समझेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा दोस्तों, हवन कुंड के बारे में भी जाना। यहाँ पे इनका हवन होता है हर संडे को, और गांव के लोग यहाँ पे हवन में पार्टिसिपेट करते हैं। उधर इनका जो प्राकृतिक चिकित्सालय है वहाँ पे इनका ट्रीटमेंट होता है नेचुरोपैथी का। इनके पास उधर आयुर्वेद का अलग से रूम है जिसके अंदर ये आयुर्वेद की दवाइयाँ तैयार करते हैं, और इनका इधर ऑफिस है। उसके बाद इनका इधर देखा जाए तो न्यूरोपैथी के लिए पूरा हॉल है, और उसके अंदर योगा की क्लासेस भी ये चलती है। इनकी शाम को बच्चे तैयार करते हैं, जैसा कि हमने उनसे पूछा कि कंपटीशन लेवल के लिए भी वो बच्चे तैयार करते हैं, पार्टिसिपेट करवाते हैं। उनके बच्चे स्टेट लेवल तक भी खेले हुए हैं, जैसा कि उन्होंने बताया। तो दोस्तों ये हमने देखा कि उन्होंने बहुत ही अच्छा, और जहाँ तक मैं जान पाया हूँ कि इनका जो चार्ज है वो भी बहुत कम है, लगभग समाज सेवा के तौर पे ही ये कार्य कर रहे हैं यहाँ पे वेद मंदिर के अंदर। तो दोस्तों आपको भी यहाँ पे ट्रीटमेंट लेना है तो आप आइए यहाँ पे, इनसे मिलिए, और मेरे चैनल के थ्रू आएंगे तो मैं इनसे बोल के जाऊँगा कि अगर मेरे चैनल के थ्रू कोई पेशेंट आता है तो उसको विशेष उसको प्राथमिकता दी जाए। तो दोस्तों अभी अपने इस वीडियो का यहाँ पे समापन करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।